ये कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। अगर आपकी पहली क्लास मिस हो गई है, तो आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो उससे डिफरेंट है। तो चलिए शुरुआत करता हूं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फार्मूला यूज होता है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है A इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर कैपिटल टी। इसमें ए है फाइनल अमाउंट, अंतिम राशि, जो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद राशि हो जाती है वो है। पी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कहें। और आर होता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बोलते हैं इसे, ये परसेंटेज में होता है। और ये कैपिटल टी है टाइम इंटरवल नंबर है ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और एक फार्मूला आपको इस टॉपिक के लिए याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट से भी रिलेटेड होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू कैपिटल आर, और ये होता है स्मॉल टी। ये स्मॉल टी होता है, स्मॉल टी होता है टाइम, टाइम समय। और ये जो समय होगा ये होता है साल में, वर्ष में बोले, ये वर्ष में होता है या ईयर बोले। तो ये दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फार्मूले से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसे पार्ट 1 में बताया है। तो आप इस वीडियो के बाद उस पार्ट को भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जो और टॉपिक बचे हुए हैं इसके, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, वो आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं इस टॉपिक के लिए। तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। डिफरेंस पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। जब डिफरेंस 2 साल का पूछा जाता है तो ये होता है अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इसमें P क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट या इसे बोलते हैं मूलधन, और R होता है इंटरेस्ट रेट या इसे बोलते हैं ब्याज दर, ये परसेंटेज में होगा। और अगर इसी में 3 साल के लिए बोला जाए तो अमाउंट हो जाएगा 3 इंटू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस पी आर का क्यूब अपॉन 100 का क्यूब। आप इसे याद रख सकते हैं या इसके इस तरह के फॉर्म में याद रख सकते हैं। इसमें हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ये लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि है ये, चक्रवृद्धि, और समान समय में इस मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है। तो मूलधन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस का अगर 2 साल का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे अमाउंट, अमाउंट जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल हो जाएगा P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर का। तो अमाउंट इसमें 10 रुपए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10, और इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है क्योंकि ये मूलधन इसमें पूछा गया है। तो मान लेते हैं P ही है, और R जो दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है 5%, ये ईयरली दिया हुआ है 5% ईयरली। तो इसमें R की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 100 का स्क्वायर है तो इसे 100 का स्क्वायर रख दें। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा P इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो स्क्वायर के बाद 4 जीरो हो जाएगा एक के बाद। तो 25 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, और 2 जीरो थे तो आ जाएगा 400। तो अब यहां से प्रिंसिपल निकाल लें तो आ जाएगा P इक्वल टू 400 गुणे 10, ये हो जाएगा 4000। तो प्रिंसिपल आ गया मूलधन 4000 रुपए। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला है जब डिफरेंस 2 साल का पूछा गया है तब। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किस मूलधन पर, तो मूलधन इसमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ कि 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए होगा। तो मूलधन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि अमाउंट इक्वल हो जाएगी, जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो इक्वल हो जाएगी। दो फार्मूले इसमें मैंने बताया आपको, एक फार्मूला ये बताया, एक फार्मूला ये बताया। दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। तो इसमें मैं रख देता हूं पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, ये क्यूब है। अब इसे सॉल्व कर लें। तो अमाउंट इसमें दिया हुआ 620, तो इसे अमाउंट में रख दें 620 रुपए। अब पी प्रिंसिपल हमें निकालना है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10 रख दें तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू ये है 300 प्लस आर, आर दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 310 और डिवाइड में हो जाएगा 100 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन। 10 का स्क्वायर है ये, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें निकालें तो 31 से इसे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 31 दूनी 62, ये आ जाएगा 20। तो यहां से अब प्रिंसिपल निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 का गुणे और यहाँ पे 100 है और यहाँ पर 10 बचा था, 10 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे कितने जीरो, एक, 2 एक 3 और एक 4, तो यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो आ गए, तो ये हो जाएगा 20,000। प्रिंसिपल आ गया 20,000, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये 3 साल का फार्मूला है, जब 3 साल का डिफरेंस दिया होगा तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको फार्मूला याद होगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अगर इसमें इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट इसमें पूछा जाएगा तो अमाउंट दी होगी, प्रिंसिपल दिया होगा, तो आप यहां से इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक राशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 660 रुपए है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 696.3 रुपए है। ब्याज दर क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको पता है कि डिफरेंस अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ये 2 साल का दिया हुआ है, 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का हो जाएगा फार्मूला P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो अगर इसमें देखें तो डिफरेंस तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो इसमें डिफरेंस अमाउंट तो हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया नहीं हुआ है और ना ही इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो इसमें दो अननोन है। तो इसके लिए आपको दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा, मेथड 2। मेथड 2 लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला आप तब अप्लाई करते जब आपको इन 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर की वैल्यू दी हुई होती और एक निकालना होता, तो आप इसमें से निकाल सकते थे। लेकिन इसमें 2 अननोन होंगे और केवल एक ही पैरामीटर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये मेथड तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 660 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 660 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 696.3 रुपए। अब ये दोनों जो दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 2 वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। तो इस मेथड को सीखने के लिए आपको इन दोनों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट पी है और इस पर अगर 1 साल का ब्याज x रुपए होता है, तो उसका अगले साल के लिए भी x होगा और उसके अगले साल का भी ब्याज जो होगा वो x होगा और ऐसे ही कितने भी साल होंगे उसका हर साल ब्याज x रुपए होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर प्रिंसिपल यहाँ पर पहले साल p है और उसका 1 साल में ब्याज x रुपए होता है, तो अगले साल उसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा अगले साल से वो हो जाएगा p प्लस एक्स और इस पर जो ब्याज लगेगा वो अगले साल का होगा। और जब इसका अगले साल का ब्याज आ जाएगा तो उसका जो ब्याज होगा इस अमाउंट में जोड़ देंगे और वो फिर उसके दूसरे साल से स्टार्ट होगा। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा
हर साल के लिए सेम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उस पर जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां भी लगा दूं, इसको मिटा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है, 660 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकाल लें, 1 ईयर का, तो ये हो जाएगा 660 को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 2 साल का दिया हुआ है, तो 1 साल का आ जाएगा 330 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 330 रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों के लिए पहले साल जो होगी वो सेम होगी। और जब 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद जो होगी वो हो जाएगी, जो प्रिंसिपल होगी, मान लीजिए प्रिंसिपल यहाँ पर पी होती है, तो इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट जो इसका 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो जुड़ जाएगी, क्योंकि 1 साल के लिए तो सेम होगी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। और 1 साल के बाद जो ब्याज शुरू होगा वो हो जाएगी, उसके लिए अमाउंट हो जाएगी पी प्लस 330। ये सिंपल इंटरेस्ट या कहें कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। तो 1 साल के बाद हो जाएगी उसकी प्रिंसिपल P प्लस 330। और कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका डिफरेंस निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट का, ये हो जाएगा 696.3 और ये हो जाएगा 660। इसमें से घटाएं, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। तो ये जो 36.3 रुपए आया, ये इस ब्याज पर लगा हुआ ब्याज है, क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के बाद P प्लस 330 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो ये P ही रहेगा अगले साल के लिए भी, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा ये P प्लस 330। तो ये जो अमाउंट आया 330 रुपए, इस पर ही ज्यादा ब्याज लग रहा है, जिसके कारण ये जो वैल्यू आई, ये डिफरेंस आ गई उसमें से। तो 36.3 रुपए ये इक्वल हो जाएगा, अगर इस पर ब्याज लगा दें 1 साल का 330 रुपए के ऊपर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है जो डिफरेंस आ गया था। तो 330 को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। आर यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट रेट, और टी टाइम, टाइम 1 साल होगा, क्योंकि 1 साल का तो हमने निकाल लिया, 1 साल इसमें और बचा था, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई और 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दे। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 363 डिवाइडेड बाई 33, तो ये इक्वल हो जाएगा आर की। अब यहाँ से आर निकाल लें, तो 33 से डिवाइड करें तो आ जाएगा आर की वैल्यू 11, और ये परसेंटेज में होता है तो आर आ जाएगा 11%। आर 11% आ गया। ब्याज दर ही हमें फाइंड करनी थी, तो ये आ गया 11%, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको। तो यहाँ पे जैसे फार्मूला था, जो मैंने आपको बताया था फार्मूला, कि अगर इसमें दो वैल्यू नोन हो, अगर अमाउंट की वैल्यू, पी की वैल्यू और आर की वैल्यू में से दो वैल्यू नोन हो, तभी हम ये फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसमें केवल एक ही वैल्यू नोन थी, यहाँ पे डिफरेंस हम निकाल सकते थे, तो ये वैल्यू तो हम, ये फार्मूला तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते थे। तो इसके लिए मेथड 2 यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 660 रुपए दिया हुआ था, ये 660 है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 96.3, ये 2 वर्ष के लिए था। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया यहाँ पर 1 साल के लिए, जो कि 660 रुपए को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, क्योंकि 1 साल का जो ब्याज होगा वो दोनों का सेम रहता है। और अगले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हो जाता है या मूलधन कहें, उसमें जो पहले का मूलधन होता है उसमें ब्याज जुड़ जाती है। तो पहले साल का ब्याज जो होगा 330 रुपए इसमें जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा नया प्रिंसिपल या मूलधन बोले दूसरे साल के लिए मूलधन। तो ये जो 330 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, उसके कारण हमने निकाल लिया कि ये डिफरेंस आ गया 36.3। तो इस 330 के कारण 36.3 रुपए बढ़ गया था। तो इसी को इक्वल कर दिए, 36.3 को इक्वल कर दिए कि 330 रुपए में अगर हम 1 साल का ब्याज निकाल लें,
सिंपल इंटरेस्ट से, तो ये आ जाएगा 330 इंटू आर इंटू 1 पी आर टी अपॉन 100 के इक्वेशन में रख दिए, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 11%। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसका मैं, जिससे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए, ये सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ था। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये आया था 27/5/2019 को शिफ्ट 2 में, आरआरबी जेई के एग्जाम में। और एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन और सेम डाटा का जो क्वेश्चन आया था 696.3 रुपए, और ये 660 रुपए जो साधारण ब्याज पीछे दी गई थी, ये आया था 2 दिन बाद शिफ्ट 1 में। तो सेम क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को केवल आपको दिखाना चाह रहा था कि रेलवे ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट भी कर सकती है, जो कि सेम डाटा भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट मिल सकते हैं। हो सकता है डाटा इसका चेंज हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में दिया हुआ है 1200 रुपए। साधारण ब्याज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 रुपए। ये दिया हुआ है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। और क्या दिया हुआ है? उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है, ये है 1290 रुपए। ये भी 2 साल के लिए है, ये दोनों 2 साल के लिए दिया हुआ है। तो मूलधन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दें, तो अमाउंट होता है इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इसमें प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट पता नहीं है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 अननोन हो गए, तो ये फार्मूला तो यहां पर नहीं लगेगा। तो इसमें वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें मेथड 2 लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 ईयर का। 1200 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1290, तो डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस आ जाएगा 1290 में से 1200 घटाएं, तो डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 रुपए। 1290 में से 1200 घटाएंगे तो 90 रुपए आ गया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगले साल का उसका मूलधन होगा, मान लीजिए अगर वो पी है, मूलधन पहले साल में पी था, तो अब 1 साल के बाद उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का जो ब्याज होगा वही सेम होगा। तो यहाँ पर हमने 1 साल का निकाला 600 रुपए, तो अगले जो 1 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा मूलधन, वो हो जाएगा पी प्लस 600। तो इस 600 रुपए में जो ब्याज लगेगा वही ज्यादा अमाउंट यहाँ पर आ गई, जो डिफरेंस आ गई। तो ये 90 किसके इक्वल होगा? अगर इस 600 रुपए में हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें 1 साल का, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगा दें, सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा पी इंटू आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। पी यहाँ पे 600 रुपए, सॉरी, क्योंकि ये जो इसका अमाउंट होगा 1 साल के लिए वो 600 रुपए हो जाएगा। 600 और आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें पता नहीं है, तो आर निकालना है। और टाइम 1 साल, और ये 100 से डिवाइड कर दें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इस 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 छक्के 90, तो ये आ जाएगा 15। आप यहाँ से निकालें तो आर आ जाएगा 15, और ये परसेंटेज में होता तो आर आ गया 15%। तो 15% आ गया। तो हमें इसमें मूलधन निकालना है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकल सकता है? तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आया था 600 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 600 है, तो यहाँ पे 600, और ये इक्वल हो जाएगा पी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, आर यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट रेट 15, तो 15 रख दें। और टाइम ये है 1 साल, क्योंकि हमने 1 साल का ये वैल्यू ली थी, तो ये 1 साल, और इसे 100 से डिवाइड कर दें। तो 15 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 15 चौके 60,
40। यहां से अब P आ जाएगा 40 गुणे 100, ये आ जाएगा 4000 रुपए। तो इसका प्रिंसिपल आ गया मूलधन 4000 रुपए। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है। इस राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है 21 रुपए, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, 10% दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है, समान अवधि का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। R दिया हुआ है, ये R यहाँ की हम वैल्यू रख सकते हैं। टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो टाइम भी दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हम कहां से निकाल सकते हैं, ये जो दो डाटा दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2100 रुपए, और इसका इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये हो जाएगा P इंटू 1+R/100 की होल पावर कैपिटल T। टोटल अमाउंट इसमें क्या हो जाती है, ये हो जाएगी, मान लेते हैं प्रिंसिपल P है, तो ये हो जाएगा P प्लस 2100। कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा क्योंकि टोटल अमाउंट हो जाएगी मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है P इंटू 1+R। R की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दें, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10/100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा T है यहाँ पे 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा P इंटू, और 1/10 हो गया, तो 10 और 1 11, 11/10, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 100P प्लस 2100, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएगा P इंटू 21, तो 121P आ गया। तो 121, और इस 100 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 21P, और ये हो जाएगा 21, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गए, तो 21 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10,000। तो प्रिंसिपल आ गया 10,000, प्रिंसिपल आ गया 10,000। सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड करना था, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल की वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा 10,000 इंटू आर, आर है 10, टाइम है 2, और ये हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लें, 100 गुणे 10 गुणे 2, तो 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और 2 में 2000, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2000 रुपए। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से, तो जो जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है वो लिख लें। इंटरेस्ट रेट 5% दिया हुआ है 3 वर्ष में, तो टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 साल वर्ष। प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। सिंपल इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5250 रुपए। समान अवधि के लिए ब्याज की दर पर इस धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ए इक्वल टू होता है P इंटू आर, 1+R/100 की होल पावर कैपिटल T। तो टोटल अमाउंट यहां से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे फाइंड नहीं है, तो प्रिंसिपल हम इस डाटा से निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 5250, और यहाँ पे प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो P रख लें। R दिया हुआ है 5%, ये 5, और टाइम दिया हुआ है तो 3, और डिवाइड करना है 100 से। 5 से इसे डिवाइड करें तो ये 5 से इसे ना डिवाइड करके, बल्कि इसे 5 से इसे डिवाइड कर लें, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 25, तो 5 5 25, और ये 0। 3 से और डिवाइड कर लें, तो 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा
3 3 का 9 और ये आ जाएगा 5 के 15, 350। तो प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से 350 गुणे 100, तो 350 में 2 जीरो और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल 35,000। अब इसमें यहाँ वैल्यू रख दें, तो कैपिटल ए आ जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ 35,000 रख दें, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, आर है 5, 5 बटे 100 हो जाएगा, और ये कैपिटल टी है 3, तो 3, और ये हो जाएगा 35,000, और 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, 20 एक 21, 21 बटे 20 की होल क्यूब। तो यहां से वैल्यू निकाल लें, 35,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और गुणे 20। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। कोई नहीं, मैं इसका आंसर निकाल देता हूं। तो 3 जीरो हैं, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 35 गुणे 21 गुणे 21, 35 और 21 का मल्टीप्लाई करें तो 21 पंचे 105, तो आ जाएगा 10, 21 त्रिका 63 और 10 73, तो ये आ जाएगा 735, और 21 गुणे 21 हो जाएगा 441, और ये डिवाइड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 से। तो यहां से कैपिटल ए आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 735 गुणे 441 करना है। तो इसे मैं वैदिक मैथ से करता हूं। अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं, इस तरह के कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, तो वैदिक मैथ के मैं जो वीडियो हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वैदिक मैथ सीख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये 3 एकम 3, 4 पंचे 20, 23, 23 से आ गया 2, और ये अब हो जाएगा 7 एकम 7, 7 5 चौके 20, 27, और 4 3 12, 27 और 12 हो जाएगा 39, और 2 41, ये आ गया 4। अब ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 12, 28 12 40, 4 44, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 28 4 32। तो इतने बड़े कैलकुलेशन का मैंने केवल एक ही लाइन में आंसर निकाल दिया। तो ये हो गया 32 41 35, तो ये हो गया 32 41 35, और ये डिवाइड करना है 8 से, तो 8 से डिवाइड कर लें, तो 8 चौके 32, ये आ जाएगा 32, और 8 पंच 40, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, ये आ जाएगा 40। तो अब बचा 13, तो 8 एकम 8, यहाँ से बचा 13 55, 8 सत्ते 56, तो लगभग आएगा 40,517, 40,517, और इसमें मूलधन था 35,000, तो इसमें से घटा लें, तो 40,517 में से 35,000 घटा लें, तो ये आ जाएगा 517, और 40 में से 35 जाएगा तो ये आ जाएगा 5517 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जो इसमें फाइंड करना था। ऑप्शन इसमें गलत हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5517 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपए और 3 वर्षों में 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो टोटल अमाउंट हो जाती है 2 साल में, टोटल अमाउंट के ए से लिखते हैं, तो 2 साल के लिए मान लेते हैं वो A2 होती है, तो ये हो जाती है 1460 रुपए, और 3 साल के बाद मान लें ये A3 हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1606 रुपए। ये दो वैल्यू हमको दी गई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, ये होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कैपिटल T। तो यहां से इनकी वैल्यू रख दें, A2 2 साल के लिए, तो यहाँ A2 की वैल्यू है, ये 1460 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें 1460, और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो P मान लेते हैं 1 प्लस R, इंटरेस्ट रेट भी नहीं पता है तो R ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा 100 की पावर कैपिटल T, 2 साल के लिए तो T आ जाएगा 2। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरा इक्वेशन बना ले, जो ये डाटा दिया हुआ है इससे, तो A3 की वैल्यू दी हुई है 1606 रुपए, तो 1606 रुपए ये 3 साल के लिए है, तो प्रिंसिपल P ही रहेगा, 1 प्लस R, इंटरेस्ट रेट R है,
और ये 3 साल के लिए है तो कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे रखने पड़ेगा 3। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा एक अननोन जो r के टर्म में आएगा, तो r हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा 1460 डिवाइडेड बाई 1606 आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये पावर में 2 था, और डिवाइड होगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की कैपिटल पावर 3। तो 2 पावर से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल एक पावर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ से इसे सोल्व करें, तो अगर हम 2 से इसे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 30, 730, और इसे 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 और 0 3। तो ये हो जाएगा 730 डिवाइडेड बाई 803, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 803 डिवाइडेड बाई 730। तो इसे हम डिवाइड करें, इसे 1 प्लस के फॉर्म में लिख लें 803 डिवाइडेड बाई 730 को, तो ये हो जाएगा 730 से इसे कम करें, तो 1 प्लस हो जाएगा, यहां से बचेगा 70 और 3 73, 73 बटे 730। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 73 बटे 730। तो 1 से 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो r अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 73 बटे 730। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 73 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। ये परसेंटेज में होता तो r की वैल्यू आ गई 10%। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक औरत एक औरत प्रत्येक वर्ष की प्रारंभ पर 2000 रुपए प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 रुपए निवेश की जा रही है 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले साल की शुरुआत में 2000 रुपए निवेश की गई, और ये निकालना है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए पर, जो कि उसने पहले साल के पहले शुरुआत में ही उसने 2000 रुपए जमा कराए थे। 2000 रुपए उसने शुरू में ही जमा कराए थे पहले साल के, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो 2000 वो फिर शुरू में जमा कराती है, तो 1000 रुपए उसने 1 साल के बाद जमा कराए, 1000 रुपए 1 साल के बाद। तो इस पर कितना ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 साल के बाद जमा करा रही है, क्योंकि 1 साल के बाद जमा करा रही है, और दूसरे वर्ष के अंत में ही हमें निवेश चाहिए, तो 1 साल का ब्याज इस अमाउंट पर लगेगा। तो अब इनकी वैल्यू निकाल लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट ए इक्वल टू, ये हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कैपिटल 2 टी, और यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ से, टोटल अमाउंट, ये प्रिंसिपल यहाँ पे 2000 था तो 2000, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, आर था 5%, ये आ जाएगा 5/100, और ये टाइम 2 साल था यहाँ पे जो हमने बताया आपको, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 21/20, और ये स्क्वायर में है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 21 × 20, तो 0 1 0 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10,
और इसे और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5। तो 21 गुणे 21 441 गुणे 5। तो इसे सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20 और 2 22। 2205 रुपए आ जाएंगे इस 2000 रुपए के कारण। और 1 साल का ये 2000 है, सॉरी 2000 का ये निकालें तो ये हो जाएगा A इक्वल टू टोटल अमाउंट हो जाएगी P इंटू 1 प्लस आर। आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल अमाउंट इसमें हो जाएगा 2000 गुणे 1 प्लस आर, तो 1 प्लस 5/100 और टाइम इसका 1 था तो 1 रख दें तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, चाहे 1 ना लगाएं। तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 20 और 1 21, 21/20। तो 0 से ये 0, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100। तो 100 का 21 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2100 रुपए। तो इसकी टोटल अमाउंट आ गई इस 2000 के कारण 2100 रुपए। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? ये 2100 रुपए जो ये वैल्यू है और एक वैल्यू थी 2205 रुपए, तो ये 2205 रुपए। तो दोनों वैल्यू जोड़ दें तो आ जाएगा 5 और ये 0, ये 3 और ये 4। तो 4305 रुपए हो जाएंगे जो दूसरे वर्ष के अंत में निवेश करेगी। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज देती है। इस वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? प्रभावी ब्याज दर पूछा गया है कि कितनी होगी। तो इंटरेस्ट रेट यहां पे दिया हुआ है 4%। ये है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष है ये। छमाही में ब्याज देती है तो 6 माह का निकालना है तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 4% को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा छमाही ब्याज दर। तो ये हो जाएगा 2% हाफ ईयरली ब्याज। तो इंटरेस्ट रेट आ गया ये। और इसमें पूछा गया कि इस वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। तो एक साल का अगर निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कैपिटल T। तो टोटल अमाउंट तो मान ले A ही होती है और प्रिंसिपल है P, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, और R दिया हुआ है यहाँ पे 2%। ये हमने जो निकाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो आ जाएगा 2/100 और कैपिटल T क्या हो जाएगा, एक साल में पूछा गया है और छमाही में ब्याज लगाना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 माह को डिवाइड करना पड़ेगा 6 माह से। तो ये आ जाएगा कैपिटल T की वैल्यू, ये आ जाएगी 2। तो यहां से इसकी वैल्यू रख दें, कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पे रख दें 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो A इक्वल टू हो जाएगा P हो जाएगा 100 और 2 हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 100। इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा P इंटू 102 का स्क्वायर निकाल लें, 102 का स्क्वायर निकालें तो 102 गुणे 102 कर सकते हैं। तो 100 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 100 में ये भी 2 ज्यादा है तो ये आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 04 और ये हो जाएगा 2 का इसमें तिर्यक का एडिशन करें तो ये आ जाएगा 102 और 2 104। तो 102 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 10404। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 10404 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर तो आ जाएगा, हर में 2 जीरो है तो आ जाएगा स्क्वायर के बाद 4 जीरो। तो अब इसे इसी के फॉर्म में लिख लें 1 प्लस आर अपॉन 100 के फॉर्म में, ये आ जाएगा P इंटू 1 प्लस और ये हो जाएगा 404 डिवाइडेड बाई 10,000। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा P इंटू, इसे 100 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी हमें ये ब्याज दर निकलेगी, R की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो 2 जीरो से इसे डिवाइड कर लें और 100 से
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4.04 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू यहाँ से। तो नंबर का अब इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, इसका और इसका। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इससे कंपैरिजन कर दें तो ये आ जाएगा 4.04। यही इसमें पूछा गया था कि प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। इसको मिटा देता हूं। अगर आपको प्रभावी ब्याज दर निकालनी है, प्रभावी ब्याज दर छमाही में है तो 2 बार ब्याज लगेगा। तो एक बार ब्याज लगा 2% का, ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो निकाले थे 2% का था। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ब्याज दर R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दें। तो पहला जो दिया हुआ है ब्याज दर 2 है, तो ये 2, दूसरा भी 2 है, और R1 R2 हो जाएंगे 2 गुणे 2 ये 4 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 2 4, और 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.04। परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें ब्याज दर अलग-अलग भी दी हुई हो, कि अगर आपसे कहा जाए कि एक छमाही में R1 लगती है, दूसरे छमाही में R2 लगती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 दी हुई हो और दूसरे छमाही में बोला जाए कि 3 है या कोई और वैल्यू दी हुई हो, तो आप R1 R2 ऐसे वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं प्रभावी ब्याज दर। तो आप ये भी फार्मूला याद रखिएगा, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तब भी ये निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक ऋण है 1210 रुपए प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया था। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित हो तो उधार ली गई राशि क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। तो एक ऋण है 1210 रुपए प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। तो 1210 रुपए की 2 किस्त है जिसे वार्षिक किस्त में चुकाया जा रहा है। तो पहले साल 1210 रुपए दिया गया और उसके 1 साल बाद 1210 रुपए और दिया गया है। और ये दिया गया है कि ब्याज दर जो लगी है इसमें, इस अमाउंट में जो ब्याज दर लगी है वो 10% की लगी हुई है, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो पहले साल दे रहा है तो इसमें 1 साल का ब्याज लगा होगा, क्योंकि 1 साल बाद चुका रहा है तो इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा। और इसे दूसरे वर्ष दे रहा है तो मतलब इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लिख लें। तो A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कैपिटल T। तो यहाँ पे A की वैल्यू है 1210। पहले केस में निकाल लें। मान लें केस 1 है, केस फर्स्ट। तो केस 1 का निकालें तो ये आ जाएगा 1210, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल निकालना है तो P, और ये हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 10/100। टाइम यहाँ पे 1 साल है तो ये आ जाएगा 1। तो अब इसमें से P की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 1210, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10 और 1 11। तो P इंटू 11/10। तो 11 से इसे डिवाइड कर दें तो 121 तो ये आ जाएगा 110। तो P यहाँ से आ जाएगा 110 गुणे 10, ये आ जाएगा 1100 रुपए। तो केस 1 में जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 1100 रुपए। अब केस 2, मान लीजिए केस 2 है तो इसमें यही फार्मूला लगा दें, ये वाला फार्मूला इसमें लगा दें। तो टोटल अमाउंट 1210 रुपए है, प्रिंसिपल निकालना है, और ये इसमें वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10/100। और इसमें टाइम क्या है 2 वर्ष, तो ये आ जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करें तो 0 से 0, और ये हो जाएगा P इंटू 10 से 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और ये दिया हुआ है 121 0। तो 121 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ से P आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा 1000। 100 गुणे 10 तो ये आ जाएगा 1000। तो एक प्रिंसिपल आ गया 1100 रुपए और दूसरा प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपए। तो टोटल अमाउंट हमें निकालनी है, उधार ली गई राशि।
तो दोनों अमाउंट जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1100 रुपए और ये आ जाएगा 1000 रुपए। तो ये आ जाएगा 2100 रुपए। क्योंकि दो अमाउंट दो किस्त में दी जा रही थी, 1210 रुपए दे रहा है वापस, 1210 दे रहा है, तो इसके कारण जो अमाउंट ली गई थी 1100 रुपए और इस अमाउंट के कारण जो 2 साल में ली गई थी वो 1000 रुपए। तो दोनों को ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 2100। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5300 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली गई थी, इसे 2 समान किस्तों में चुकाना होगा। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक रूप से संयोजित हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि किस्त दी हुई थी, उसमें 2 किस्त दी हुई थी और टोटल अमाउंट पूछी गई थी कि प्रिंसिपल क्या था। तो इसमें प्रिंसिपल दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है 5300 रुपए और किस्त पूछा गया है कि किस्त क्या होगा। तो आपको मैं दोनों तरह के क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5300 रुपए तो 5300 रुपए राशि ऋण ली जा रही है, उधार ली जा रही है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 5300 रुपए पे लगेगा। तो पहले साल का 1 वर्ष का जो ब्याज लगेगा उसका जो मूलधन होगा वो 5300 रुपए होगा, क्योंकि 1 साल के बाद ही वो 2 समान किस्तों में चुका रहा है। तो 1 साल के बाद मान लेते हैं किस्त वो चुका रहा है, किस्त जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है एक्स की। तो 1 साल के बाद एक्स रुपए चुका देगा, तो जितना भी अमाउंट आप बचेगा उसमें से ये घट जाएगा। तो 1 साल के लिए ब्याज लगेगा 5300 रुपए पर और उसके अगले 1 साल पे लगेगा, 1 वर्ष के लिए फिर लगेगा ब्याज, वो लगेगा जो टोटल अमाउंट होगी। मान लेते हैं टोटल अमाउंट जो आती है वो ए आती है, तो इस पर जो ब्याज लगेगा, इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो टोटल अमाउंट हो जाएगा इस इंस्टॉलमेंट के एक किस्त की बोली। तो ये इसके एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें से 1 साल का ब्याज निकालें तो ये टोटल अमाउंट 5300 ली जाती है, तो 1 साल के लिए तो 5300 टोटल पे ब्याज लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर ए माना है तो ए ही मान लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा 5300 गुणे 1 + आर की वैल्यू यहाँ पे 12 दी हुई है और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100। टाइम में इसमें 1 साल का निकालना है, तो एक ना भी पावर में लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लें, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। तो 5300 और ये हो जाएगा 25 और 3 28, 28/25। तो 25 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 53 और ये 100 से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 4। तो 53 गुणे 28 चौके 112, तो 53 गुणे 112 रुपए ये आ गया। ये आ गया टोटल अमाउंट 1 साल के बाद। तो टोटल अमाउंट अब यहां से निकाल ही लेते हैं, 112 गुणे 53, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 10 13 1 और 3 एकम 3 3 और 5 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये आ गया 5936। तो 5936 रुपए आ गया ये टोटल अमाउंट। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 5936। अब इसमें एक इंस्टॉलमेंट चुका दी जा रही है जो कि एक्स है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 5900 माइनस 36 रुपए, ये टोटल अमाउंट बचेगी। अब इस पर 1 साल का ब्याज लगा दें, तो 1 साल का ब्याज लगाएंगे तो इस पे मल्टीप्लाई होगा 1 + r/100 का, तो r है 12, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, क्योंकि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो एक्स दी जाती है, तो ये टोटल जो अमाउंट आ जाएगा अब इसका वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5936 माइनस एक्स और ये 4 से डिवाइड करें 3, ये 4 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 28/25, ये हो जाएगा एक्स के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5936 गुणे
28 और ये हो जाएगा -28x और ये 25 गुणे x हो जाएगा, 25x हो जाएगा। तो 28 और 25 ये आ जाएगा 53, 53x और ये हो जाएगा 5936 गुणे 28। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये हो जाएगा 5936 गुणे 28 और ये डिवाइड करना है 53x से, 53 से। 5936 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 112 गुणे 53 था, तो ये 53 से हम काटेंगे तो ये 112 आ जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था 112 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 112 गुणे 28। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, 112 गुणे 28 की वैल्यू निकाल लें, तो 28 दूनी 56, 5, 28 एकम 28 और 5 33, यहाँ बचेगा 3, तो 28 एकम 28 और 3 ये हो जाएगा 31। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, जो इंस्टॉलमेंट किस्त माना था हमने x, इसकी वैल्यू आ गई 3136 रुपए। तो ये आ गया ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से मिला के या कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बन सकते थे, सभी तरह के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में और आपको बताने में काफी टाइम लगता है, तो उनको भी काफी फायदा हो। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट आते हैं आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।